Hey, Assalamu alaikum, my dear little buddies, class 5. How are you all? I hope you all are doing good. I'm Miss Anzala Arshad and I'm your English teacher. So, today, what are we going to do? Today, we are going to discuss about the past tense. Previously, we discussed about what are the simple present tense. And today, we are going to discuss about simple past tense. So, before just getting the points of its formula and its explanation, first of all we have to know that what is the meaning of past. Past mean which has been past, जो गुजर चुका हो, जो हमारा माजी हो, उसे हम कहते हैं past. ठीक है? So as we have to translate the sentences into English, if some sentences are given to us, then how could we know that it is a simple past tense? हम लोगों को किस तरह पता चलेगा कि simple past tense है? How can we identify the simple past tense? So simple past tense को identify करने के लिए उसकी पहचान होती है कि हर जुमले के आखिर में किया, किए, किए, दिया, दी, दिए, लिया, ली, लिए, ये वर्ड जो हैं ये जुमले के आखिर में आते हैं. जैसे उसने मुझे तोहफ़ा दिया, उसने चोरी की, उसने ये किताब ख़रीदी, उसने मुझसे किताब ली, ठीक है, और वो घूमने गए. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ कि हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट जब करना है तो हम लोगों ने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है. तो फॉर्मूला फॉर द सिंपल पास्ट टेंस इज़, नंबर 1 सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, जो काम कर रहा होगा वो सबसे पहले आएगा. उसके बाद हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, सेकंड फॉर्म आएगी. सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं. ठीक है, एंड देन वी यूज़ व्हेन वी यूज़ ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा होगा वो आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ड की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर सपोज आई एट बनाना, एट इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ ईट, ईट, एट, ईटन. ठीक है, तो मैंने बनाना खाया, मैंने केला खाया, आई एट बनाना. ठीक है, द सेकंड एग्जाम्पल इज़ अहमद सेंट हिज बुक टू मी, अहमद ने मुझे किताब भेजी, अपनी किताब भेजी. ठीक है, तो सेंट ये सेकंड फॉर्म है, सेंड, सेंट, सेंट. ठीक है, तो ये बेटा जी आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको आनी चाहिए. आई विल शेयर सम पम्फलेट्स विद यू रिगार्डिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड ऑल द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि हाउ यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस. ओके, सो बेटा जी जब हम लोग टेंसेस करते हैं तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं और इंटरोगेटिव भी देखते हैं. सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. सो व्हाट आर द नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस? नेगेटिव मीन दोज सेंटेंसेस दैट आर फॉर्म बाय एडिंग नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव मतलब जो काम नहीं हो सकता. ठीक है, जिसके अंदर हम नॉट का वर्ड यूज़ करें वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं. ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अब जब हम पास्ट टेंस करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड दैट हेल्पिंग वर्ब इज़ डिड. ठीक है, दैट हेल्पिंग वर्ब इज़ डिड. तो डेफिनेटली वी आर डूइंग नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम लोग नेगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को फिट करना है, तो नॉट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या यूज़ करेंगे? डिड नॉट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हम लोग जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वी जस्ट हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट व्हेन वी आर मेकिंग द सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी विल यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके अंदर कोई नेगेटिव और या कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आयशा डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क. आयशा ने अपना काम नहीं किया. Aisha did not complete her work. This sentence is accurate.
बट अगर हम लोग ये कहें कि आयशा डिड नॉट कम्प्लीटेड हर वर्क, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये रेगुलेशन एक पढ़ी है कि डिड के साथ या डिड नॉट के साथ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो कम्प्लीटेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है. सो दिस सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग. आयशा डिड नॉट कम्प्लीट हर वर्क, इट्स करेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल है शी डिड नॉट टेल द ट्रूथ. शी डिड नॉट टेल द ट्रूथ, उसने सच नहीं बोला या उसने सच नहीं बताया. ठीक है, तो ये सेंटेंस टोटली करेक्ट है. अगर हम कहें शी डिड नॉट टोल द ट्रूथ, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी. देन देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, अली डिड नॉट ईट हिज फूड. इट्स करेक्ट, अली ने अपना खाना नहीं खाया. अगर हम कहें अली डिड नॉट ईट हिज फूड, इट्स टोटली इनकरेक्ट. ठीक है, डिड नॉट के साथ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. सो देयर इज़ वन लाइन, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, वी ऑलवेज हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद डिड और डिड नॉट. ठीक है, सो बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस के ईच एंड एवरी रेगुलेशन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से क्वेश्चंस पूछना, टू आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड टू आस्क द क्वेश्चंस. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेशन? अब जैसे हम लोग सिंपल इंडेफिनिट में और या सिंपल पास्ट टेंस के अंदर डिड को यूज़ कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो जब भी हम किसी चीज़ से किसी क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, डिड सबसे पहले आएगा. ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आफ्टर asking a question and after writing the statement of interrogative sentence, you have to mark question mark at the end of every sentence. Okay, so I just wrote there question mark is the most important part of interrogative sentences. Okay my dear students, so let's move towards examples. First example is, क्या इसने काम ख़त्म किया? Did she finish the home task? ठीक है, क्या उसने काम ख़त्म किया? क्या पहले आ गया. ठीक है, और क्या की इंग्लिश क्या हो सकती है अभी ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम सेंटेंस को देखें, किया, दिया, लिया, लिए, हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है. और ये इंटेरोगेशन में है तो डिड यूज़ होता है, तो डिड हम पहले लगा देंगे. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज़, क्या अलीना ने कपड़े धोए? डिड अलीना वॉश हर क्लॉथ्स? क्या अलीना ने कपड़े धोए? डिड अलीना वॉश हर क्लॉथ्स? अगर हम लिखें डिड अलीना वॉश्ड हर क्लॉथ्स, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. द लास्ट एग्जाम्पल इज़, क्या वो अपनी दादी से मिलने गए? डिड दे विजिट देयर ग्रैंड मदर? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिड दे विजिटेड देयर ग्रैंड मदर, तो ये गलत कंसिडर होगा. ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन मार्क भी ना डालूँ तो ये तब भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हर सेंटेंस की नेचर वाइज आपने उसको कम्प्लीटली सही तरीके से फिल करना है. ठीक है, माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जितना आपको समझाया आपको समझ आ गई होगी. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू हैव टू आस्क मी इन द ग्रुप. आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर. ओके, so my dear students, it's a classwork activity for all of you. Translate the following 1 2 3 4 5 6. There are 6 sentences. You have to take out your notebooks, write date and day on that page, and write the heading of simple past tense, and you have to translate the mixture of all the sentences. Either they are simple, either they are simple or interrogative और नेगेटिव. ये सारे मिक्स करके मैंने आपको दिए हैं. ठीक है, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट ऑन योर नोटबुक. आई विल चेक इट आउट देयर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो यू हैव टू आस्क मी. मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्या हैं. तुमने झूठ बोला, हिरा ने कपड़े धोए, जैन ने मुझे तोहफ़ा नहीं दिया, क्या अमजद ने चोरी की, क्या अम्मी ने खाना पकाया, मैं स्कूल नहीं गया. ठीक है, तो दीज आर द 6 सेंटेंसेस. आपने इसे ट्रांसलेट करना है. Okay my dear buddies, my little dear buddies, goodbye and good luck. Do your work in a very good way and keep it up. Allah Hafiz.